हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको पहले से पता भी होगा कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आपको पहले से जानकारी ज़रूर होगी, है ना। लेकिन फिर भी हमारे सेकंड चैप्टर के सीक्वेंस में आ रहा है, इसलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। यस, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर। हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो एटम होता है उस एटम के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है उसको समझना है। तो शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब जो हमारा एटम होता है, जैसे मान लो ये एटम है ना। एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस एटम के चारों, इस शेल के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कहाँ पर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये एटम का न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, पी के जितने हमारे नंबर हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसे किसके द्वारा लिखा जाता है, Z के द्वारा लिखा जाता है। इसका ये क्या है, सिंबल है। तो Z सिंबल किसका है, हमारा एटॉमिक नंबर का। ओके, आगे मैंने ये यहाँ लिखा है फॉर न्यूट्रल एटम, मतलब किस प्रकार के एटम की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम का मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर न तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और न ही कोई नेगेटिव चार्ज है। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे H, तो H हमारा एटम है, इस H के ऊपर ना तो प्लस है और न ही क्या है, माइनस है। तो ये कौन सा एटम है, हमारा न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के प्रोटॉन के अंदर कितने नंबर होते हैं, 1, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो उसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा 1 होता है। और जब एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 1 है। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो, और ये यदि वो एटम हमारा न्यूट्रल है, मतलब इस एटम के ऊपर न तो कोई प्लस है और न ही कोई माइनस है, मतलब उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उतने के उतने ही उसके बाहर शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। कौन से एटम के अंदर, तो न्यूट्रल एटम के अंदर। क्लियर, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर। क्लियर, वैसे आपको पहले से पता होगा लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। हमारा क्या पढ़ना है हमें, मास नंबर, है ना। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। उसके बाद अपन शुरू करते हैं मास नंबर। मास नंबर के अंदर क्या होता है, मास नंबर उसको समझते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से नंबर, तो एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। दोनों के नंबरों को हम क्या करना है, सम करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबरों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा मास नंबर मिलता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इस कॉल्ड मास नंबर।
और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसका सिंबल, मास नंबर का सिंबल क्या है? कैपिटल ए। ओके, तो कैपिटल ए मास नंबर का मतलब उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबरों को हम यदि जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? मास नंबर मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो ए हमारा क्या है? मास नंबर। तो मास नंबर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो मास नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो ये हमने फॉर्मूला नोट कर दिया। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा ए का ए हो गया इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन को लिखेंगे पी से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को लिखेंगे एन से। तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें भी प्रोटॉन मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी एटम के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, ये द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और उसका सिंबल क्या है? जेड। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए इज इक्वल जेड। प्रोटॉन की जगह हमने लिख दिया जेड और ये न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन। ओके, अब यदि हमें किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन के नंबर निकालने हो तो हम क्या करेंगे? तो ये इस z को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा? a माइनस जेड, है ना। मतलब इस फॉर्मूले के द्वारा तीनों में से किसी दो के नंबर यदि आपको दिए हुए हो और तीसरे का नंबर यदि आपको प्राप्त करना हो तो इस फॉर्मूले के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एन एटम ऑफ एलिमेंट, है ना, इज रिप्रेजेंटेड, मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप ध्यान से देखिए, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एक्स हमारा क्या है? उस एटम का सिंबल। और उसके यहाँ पर नीचे इस तरफ हमने लिखा है जेड, मतलब नीचे की तरफ हम क्या लिखते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। और ऊपर की तरफ हम क्या लिखते हैं? ए कौन है? एटॉमिक मास, है ना, या मास नंबर। तो किसी भी एलिमेंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसमें सबसे पहले जो एटम का सिंबल होता है उसको लिखते हैं और उसके नीचे की तरफ हम एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और ऊपर की ओर हम लिखते हैं मास नंबर को। ओके, तो अब इस आधार पर आपकी बुक के अंदर एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2.1। देखते हैं इसको क्या निकालना उसके अंदर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमारा ये एटम आपके सामने दिया हुआ है ना, इसके अंदर हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर और प्रोटॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं और क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तीनों की वैल्यू हमें इसके अंदर से प्राप्त करनी है। ये सिंबल आपको दिया हुआ है, उस आधार पर तीनों के नंबर प्राप्त करने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये हमारा जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट कौन सा है? 18Br35। क्लियर? तो 18Br35 के अंदर ये जो नीचे वाली वैल्यू हमारी कौन सी होती है? Z की वैल्यू, ये Z। ओके, Z मतलब कौन है हमारा? वो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं वो हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मतलब इस एलिमेंट के अंदर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 35। क्लियर? अब उसके बाद हम प्राप्त करते हैं ये हमारा क्या है? एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास या मास नंबर। ओके, अब ये मास नंबर को यदि प्रोटॉन के नंबर से हम यदि माइनस कर दें, है ना, ये वाला देखिए ध्यान से आप, ये आपका मास नंबर है और ये आपका प्रोटॉन का नंबर है ना, एटॉमिक नंबर है। तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है? n की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तो n की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो n की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे? तो a माइनस जेड। तो n इज इक्वल, a की वैल्यू हमारी है 80 और z की वैल्यू हमारी है 35। तो हमें ये इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है? तो ये n की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है 45। ओके,
उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया, अब क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ध्यान से देखिए, 4 न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब इस Br के ऊपर ना तो कोई प्लस है और ना ही कोई माइनस है। तो न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है कि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल एटम के अंदर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हमारे 35, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी हमारे क्या होंगे 35। ओके, तो इस प्रकार से हम कोई भी सिंबल आपको दिया हुआ हो तो उस सिंबल के द्वारा हम उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक प्रॉब्लम और दी हुई है आपके सामने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर, प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर तीनों के नंबर आपको दिए हुए हैं, है ना। और उस नंबर के आधार पर हमें क्या करना है, तो असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो वैल्यू दी हुई है उस आधार पर हमें वो जो स्पीसीज है उसका क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। इसका जस्ट ऑपोजिट है ना। इसके अंदर क्या किया था, आपको सिंबल दिया हुआ था स्पीसीज का और उससे हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें इसका ऑपोजिट है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के नंबर दिए और आपको स्पीसीज हमें नोट करनी है ना, उसका सिंबल लिखना है। तो सबसे पहले हम तीनों के नंबर नोट कर लेते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, यस ओके। तो सबसे पहले कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे पहला नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 है। उसके बाद में हमारे प्रोटॉन कितने हैं, यस ये सेकंड प्रोटॉन, तो ये हमारे सेकंड ये रहे, है ना। तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है 16 और न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारी कितनी है, इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू भी 16 है। तो इसका सिंबल हमें नोट करना है। ओके, तो इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इस Z की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं ना। तो Z हमारा कौन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन है 16, तो हम यहाँ लिखते हैं 16 और 16 नंबर पे हमारा कौन सा एलिमेंट आता है, तो 16 नंबर पे हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 16 है वो एलिमेंट हमारा होता है सल्फर। क्लियर। तो ये हमारा एलिमेंट कौन सा हो गया, सल्फर हो गया। ओके, अब उसके बाद ऊपर यहाँ पर क्या लिखना है, A की वैल्यू नोट करनी है। ओके, तो A की वैल्यू हमारी क्या होगी, मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देना है। तो प्रोटॉन कौन है, ये रहा, न्यूट्रॉन कौन है, ये रहा, मतलब 16 और 16 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो ये हो गया A की वैल्यू। ओके, तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर इस स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं 18 है। और अपन जाते हैं कि सल्फर यदि मान लो न्यूट्रल हो, है ना, यदि वो न्यूट्रल एटम हो तो जब उसके अंदर प्रोटॉन यदि 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए 16। मतलब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं ज़्यादा हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसलिए मतलब हमारा ये न्यूट्रल एटम नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो हम इस स्पीसीज के ऊपर क्या लगाएंगे 2 माइनस, है ना, 2 माइनस। क्यों, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन तो है ही और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बताए हैं, ये 18 बताए हैं। तो 18 के अनुसार यहाँ पर सल्फर के ऊपर क्या लगाएंगे 2 माइनस। तो ये स्पीसीज हमें प्राप्त हो जाएगी। ये स्पीसीज कैसे निकाली, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से हम किसी भी स्पीसीज के सिंबल को लिख सकते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने। ओके, तो आज के
इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमारा छोटा सा टॉपिक था एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जिसको हमने डिटेल से समझा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।